हेलो गाइस, वेलकम टू होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैंने क्वांट का एक सीरीज स्टार्ट किया जहां पे मैंने ऑलरेडी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर मैंने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया है। आज और एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा जो है नंबर सीरीज। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाहता हूं कि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टॉप 50 मिसिंग नंबर सीरीज जो बेस्ड है लास्ट 2 to 3 इयर्स का एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ठीक है, जो अपकमिंग इंश्योरेंस एग्जाम के लिए एंड बैंकिंग एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट मैं मिसिंग नंबर सीरीज डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं रॉन्ग नंबर सीरीज भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये देखिए बोर्ड पे आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया 22, 42, 64 एंड 88। ठीक है, तो फर्स्ट आपको 5 to 6 क्वेश्चन में आप लोगों से जो डिस्कस करूंगा वो क्लरिकल लेवल का थोड़ा इजी क्वेश्चंस होगा। ठीक है, उसके बाद में क्लरिकल लेवल का एंड पीओ लेवल का जो मॉडरेट क्वेश्चंस एग्जाम में देखा जाता है वो मैं डिस्कस करूंगा। एंड आज मैं आप लोगों के साथ नया 20 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एंड ये 20 प्लस क्वेश्चंस में डिफरेंट पैटर्न्स का क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप जब घर में प्रैक्टिस करो तो ये पैटर्न सब के बारे में आप लोग अवेयर हो कि इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। ये भी आप लोगों को पता चलेगा कौन सा पैटर्न थोड़ा सा कॉमन है, कौन सा पैटर्न थोड़ा सा उतना नहीं आता एग्जाम, ये सारा चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है 22, 42, 64 एंड 88 सीरीज छोटा सीरीज है। एंड इसका जो देखिए डिफरेंस है, जब भी आपको इस तरह छोटा सीरीज मिले, जब भी आपको इस तरह छोटा सीरीज मिले ऑलवेज इसको प्लस या माइनस करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये छोटा सीरीज में प्लस या माइनस ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में डिफरेंस निकलने का कोशिश करूंगा। 20 to 40 डिफरेंस कितना है 20, इसका डिफरेंस कितना है 22, इसका डिफरेंस 24। देखिए 20, 22, 24, तो नेक्स्ट क्या होने का चांसेस है 26। अगर इसके साथ इसको मैं जोड़ता हूं कितना आएगा 114। ये आ गया क्वेश्चन, सिंपल था, हाई आना। तो चलिए करते हैं और एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 4, 5, 8, 15 एंड डैश। ये सीरीज छोटा है, ये सीरीज छोटा है लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कैसे कंफ्यूजिंग है देखिए, अभी इसका अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जब भी छोटा सीरीज हो ऑलवेज क्या देखना चाहिए, डिफरेंस देखना चाहिए अगर सीरीज छोटा हो। ठीक है, यहां पे 1 का डिफरेंस है, यहां पे 3 का डिफरेंस है, यहां पे 7 का डिफरेंस है। ठीक है, अभी अगर बोलूं नेक्स्ट क्या हो सकता है 1, 3, 7, ये हो गया ऑड नंबर, ये हो गया ऑड नंबर क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता बिकॉज 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, दैट मींस ये ऑड नंबर है। लेकिन यहां पे ऑड नंबर में भी एक डिफरेंस क्या हो रहा है 1, 3, 5 नहीं है। 1, 3, 5 अगर होता तो मैं सीरियल वाइज ले लेता, लेकिन यहां पे 5 भी नहीं है, तो मुझे इसमें कोई भी पैटर्न पता नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये डिफरेंस का डिफरेंस निकालूंगा। अभी देखिए 2, इसका डिफरेंस कितना है 4। अभी देखिए 2 है 4 है। अभी नेक्स्ट सीक्वेंस में 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, हाँ या ना बोलिए। तो नेक्स्ट अगर होता है, नेक्स्ट अगर 8 भी होता है क्योंकि ये इसका डबल है, ये इसका डबल हो सकता है, ये एक लॉजिक हो सकता है। प्लस ये भी लॉजिक हो सकता है कि 2 के साथ 2 ऐड किया 4 हुआ एंड 4 के साथ 2 ऐड किया कितना हो गया 6 हो गया, ये भी लॉजिक हो सकता है। ठीक है, इन दैट केस आपको क्या आएगा, एक आएगा 15 और एक आएगा क्या आएगा 13। तो देखिए एक होगा आपका 30 और एक होने का चांस है 28, 2 होने का चांसेस है। अभी आप लोग बोलेंगे सर 2 आंसर, हाउ इज इट पॉसिबल? यही बात है। अभी फर्स्ट क्या है कि कभी कभी क्या होता है इस तरह 2 आंसर नंबर सीरीज में देखने को मिलता है। मान लीजिए इसका ऑप्शन है 1, इसका ऑप्शन है 2, तो वहां पे आपको और एक ऑप्शन रहेगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। ये एक केस होता है। सेकंड केस होता है ऑप्शंस में दोनों में से एक ही आंसर आपको देखने को मिलेगा, रिमेनिंग वाला नहीं देगा। तो आपका जो लॉजिक में जो आंसर फिट हो रहा है, मान लीजिए कि आंसर में सिर्फ 30 ही मेंशन है, 28 मेंशन नहीं है। ऑप्शंस में सिर्फ 30 मेंशन है, 28 मेंशन नहीं है। इन दैट केस आपका ये डबल लॉजिक फिट करके आप 30 बिठा दीजिए। अगर 30 नहीं है, सिर्फ 28 है ऑप्शन में, तो आप दूसरा लॉजिक बिठा दीजिए।
आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर है कि तो ये क्वेश्चन मेरा देने का अल्टीमेट मोटिव ये था कि जो कंफ्यूजन होता है बच्चों का वो कंफ्यूजन में क्लियर करता हूं, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो चुका है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 71 डैश 868 4345 26076। अभी यहां पे देखिए टोटल ये भी छोटा सीरीज है, लेकिन ये सीरीज में प्रॉब्लम क्या है, सीरीज एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है। सीरीज क्या हो गया, 71 से स्टार्ट हुआ एंड 26076 में चला गया ओनली 5 नंबर पे। इन दैट केस ऑलवेज याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई ही होता है। अभी मल्टीप्लाई क्या होता है देखेंगे, ठीक है। अभी इसको मैं नहीं बोल सकता बिकॉज यहां पे कुछ है ही नहीं, तो इसके साथ भी इसका कुछ रिलेशन में अभी नहीं बोल सकता बिकॉज मेरे पास ये बीच वाला जो नंबर है वो है ही नहीं जो इन दोनों का रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसके साथ इसका रिलेशन एंड इसके साथ इसका रिलेशन में बोल सकता हूं। ये इसका नियर बाय 5 टाइम्स है, क्योंकि अगर मैं 868 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 340, तो दैट मीन्स इंटू 5 करने के बाद भी मेरा रिमेनिंग क्या बच रहा है 5 बच रहा है, तो दैट मीन्स इंटू 5 प्लस 5। ये समझ में आया, हां या ना। अभी ये देखिए इसका नियर बाय 6 टाइम्स है, ये इसका नियर बाय 6 टाइम्स है, ठीक है। 4 3 4 5 अगर इसके साथ में 6 मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 26070, मींस इंटू 6 करने के बाद भी रिमेनिंग क्या हो रहा है 6 रिमेनिंग हो रहा है। दैट मींस जो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी नंबर को प्लस करना पड़ेगा। दैट मींस इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 एंड इसका सीक्वेंस क्या होगा इंटू 3 प्लस 3। अगर इंटू 3 होता है 71 से 3 मल्टीप्लाई होने से क्या होता है 213, उसके साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा 216 के साथ 4 कितना होगा 864 प्लस 4 868, दैट मींस 216 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं है, आ गया। इस तरह ये पैटर्न बहुत ज्यादा कॉमन है, ये पैटर्न बहुत ज्यादा देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बोर्ड पे आ गया 6 16 45 184 917 एंड उसके बाद डैश है, ठीक है। अभी ये भी नंबर देखिए इंक्रीज हो रहा है, उतना ज्यादा नहीं लेकिन अच्छा खासा ही इंक्रीज हो रहा है। इन दैट केस ऑल्सो आप चीजों को मल्टीप्लाई से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्लस और माइनस अगर होता है उतना ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर स्क्वायर का खेल होता है या स्क्वायर का प्लस या माइनस हो रहा है तो ये नंबर के बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अभी इसको किस तरह करेंगे देखिए, 6 16 हो गया, उसके बाद 45 हो गया, उसके बाद 184 हो गया, उसके बाद क्या है 917। अभी इसके साथ ये क्या है, ये नियर बाय 3 टाइम्स है, ये भी नियर बाय 3 टाइम्स है, ये नियर बाय क्या है 4 टाइम्स है, ये नियर बाय 5 टाइम्स है। अभी आप बोलोगे सर कैसे कि देखिए, क्योंकि 180 के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आता है 900। अभी यहां पे 184 है, दैट मींस ये होगा 920, मींस ये नियर बाय 5 टाइम्स है। लेकिन 5 टाइम्स करने के बाद भी मुझे क्या आ रहा है 3 माइनस करना पड़ रहा है। मैं ये लॉजिक को यहां पे ट्राई करके देखूंगा, अगर ये फिट होता है देन ओके, अगर नहीं होता है तो दूसरा लॉजिक हम लोग देखेंगे, हाँ या ना। अभी ये देखिए, ये इसका नियरली 4 टाइम्स है। अभी आप लोगों का माइंड में क्वेश्चन है सर हम लोग यहां से क्यों शुरू किया, यहां से शुरू नहीं करने का रीजन ये है कि ये भी इसका 3 टाइम्स लग रहा है, ये भी इसका 3 टाइम्स लग रहा है, तो दोनों का थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, इसलिए मैंने उल्टा से स्टार्ट किया। अभी देखिए इसको अगर मैं करता हूं 45 इंटू 4 होता है 180 प्लस 4। अभी देखिए यहां पे एक चीज हो रहा है, मल्टीप्लाई सीरियल वाइज हो रहा है, मींस इंटू 5 इंटू 4, ये अगर इंटू 3 होता है, ये अगर इंटू 3 होता है दैट मींस 16 3 से कितना होगा 48 माइनस 3, 48 माइनस 3 क्या होगा 45। दैट मींस पैटर्न क्या हो रहा है, जो मल्टीप्लाई होगा वो सीरियल वाइज आ रहा है, लेकिन जो एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, एक 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस, तो यहां पे क्या होगा इंटू 2 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना होगा 16 होगा। इतना समझ में आया। तो इसका पैटर्न क्या होगा इंटू 6
+4। इससे अगर इंटू 6 करो कैसे होगा, इज द राइट आंसर 5506। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ये था एक सीक्वेंस। ये भी जो पैटर्न है ये भी बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 14, 25, 47, 91 डैश 355। देखिए ये भी नंबर बढ़ रहा है लेकिन उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है कि मल्टीप्लाई या स्क्वायर का कुछ भी रूल्स आए, तो ये नंबर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इन दिस केस अगर इस टाइप का आता है, मैंने आपको बोला कि अगर उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ऑलवेज डिफरेंस निकालिए, कुछ ना कुछ आपको पता चली जाएगा। अगर इसका डिफरेंस निकालता हूं ये हो रहा है 11, इसका डिफरेंस निकाल रहा हूं ये हो जाएगा 22। मुझे देखने के बाद ही मुझे पता लग रहा है कि शायद ये 11 का मल्टीपल्स होगा। अगर ये करता हूं, देखिए ये कितना का 44। ऐसा नहीं कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सीरियल वाइज जा रहा है, नो, डबल हो रहा है। 11 का डबल 22, 22 का डबल 44, तो 44 का भी डबल क्या होगा 88, तो कितना होगा 729 होगा, ठीक है। यहां पे होगा 179। अभी नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा 176 प्लस कर दीजिए 350 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये पैटर्न, इस टाइप का भी आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। माइट भी हो 11 नहीं हो सकता, माइट भी हो 11 नहीं होगा, वहां पे 13 हो सकता है, 12 भी हो सकता है, या आपको 20 भी मिल सकता है, ये अलग अलग नंबर भी मिल सकता है, लेकिन इस टाइप का भी एक पैटर्न देखने को मिलता है। आई थिंक आप लोगों ने मैंने जो अभी 4 to 5 क्वेश्चंस करवाया है आप लोगों ने ये देखे होंगे कि मेरा जितना भी क्वेश्चंस है ईच एंड एवरी क्या है, अलग अलग पैटर्न पे बेस्ड है। कोई भी कॉमन पैटर्न अभी तक आप लोगों को शायद देखने को नहीं मिला। तो मेरा इंटेंशन ये है कि मैं अलग अलग पैटर्न आप लोगों को डिस्कस करूं ताकि वो पैटर्न आप लोग जान पाओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5, 12, 33, 136, 675 डैश। अभी ये भी नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये इसका नियर बाय 2 टाइम्स लग रहा है, ये नियर बाय 3 टाइम्स, ये नियर बाय 4 टाइम्स, ये नियर बाय 5 टाइम्स लग रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा तो हिंट क्वेश्चन देखने के बाद मिल जाएगा अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पे ये 2 टाइम्स हो रहा है, अगर इंटू 2 करता हूं तो इससे +2 करना पड़ेगा। अभी आप लोगों में से क्वेश्चन आया कि सर ये तो नियर बाय 3 टाइम्स भी लग रहा है। हाँ 3 टाइम्स तो लग रहा है, अगर मैं इसको 3 टाइम्स करता हूं तो ये भी नियर बाय 3 टाइम्स लग रहा है, क्योंकि अगर 4 टाइम्स करता हूं तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है। तो मैं इसीलिए इसको 3 टाइम्स में ही रखूंगा, इसको मैं 2 टाइम्स में ही रखूंगा। तो पहले इसको देखता हूं, उसके बाद अगर इससे सॉल्व नहीं होगा तो मैं अलग पैटर्न ट्राई करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटू 3 करता हूं तो मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज 12 3 से कितना होता है 36, उसके साथ 3 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो इसके साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा 132 दैट मींस +4। तो मुझे यह चीज पता हो गया कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर प्लस होगा या माइनस होगा, अल्टरनेटिव हो रहा है, प्लस माइनस प्लस दैट मींस माइनस। अगर ये कितना होगा, अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा 680 होगा। 680 माइनस 5 क्या आता है 675। तो मेरा दैट मींस ये जो सीक्वेंस है, ये जो पैटर्न है ये ही चल रहा है। दैट मींस नेक्स्ट क्या होगा इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 कितना होगा, बोलिए फटाफट बोलिए आप लोग। 3600 एंड 75 6 कितना होता है 450 प्लस 6 4056 आंसर 4056। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहां पे देखिए ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न देख के आप लोगों को ये तो पता चल रहा है कि ये तो डबल हो रहा है। कैसे 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, मतलब 64 का डबल क्या होगा 128। ये तो मुझे पता चल गया सीक्वेंस देखते ही। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस हिसाब से माइनस होना चाहिए। अगर ये पैटर्न पे मैं जाऊं तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर ये एक सही लॉजिक नहीं है। 128 ये मैं सही मान सकता हूं एज पर लॉजिक, लेकिन साइन जो नेगेटिव होगा इसका लॉजिक ही मुझे ढूंढना पड़ेगा। कैसे, दैट मींस इसके साथ अगर मैं -2 मल्टीप्लाई करता हूं 8 आएगा,
इसके साथ अगर मैं -2 मल्टीप्लाई करता हूं 16 आएगा, बिकॉज माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। फिर इसके साथ क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है या ना। दैट मीन्स मुझे ये चीज पता चल गया कि सबके साथ क्या हो रहा है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर 64 के साथ भी मैं अगर -2 मल्टीप्लाई करता हूं, दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा, -128। अगर आप बिना सॉल्व किए भी माइनस 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 कर देते हो वो भी सही आता, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी आपको एग्जामिनर ट्रिक करने के लिए भी ऐसा क्वेश्चन दे देता है, लेकिन वहां पे लॉजिक अलग फिट होता है, तब आपका क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेटर क्या होगा कि आप लोग ढूंढ ले। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, मान लीजिए लास्ट में 10 सेकंड 12 सेकंड है, इस टाइम पे आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो, क्या है, 11, 26, 47, 74, 107, उसके बाद क्या है, डैश, ठीक है। तो अभी इसका देखिए, ये जो सीरीज है इसका डिफरेंस क्या है, उतना ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा नहीं होता है तो मैंने आपको क्या बोला कि ऑलवेज क्या निकालना चाहिए, डिफरेंस, ठीक है। अगर 11 से 26 इसका डिफरेंस में बोलूं कितना हुआ, 15, इसका डिफरेंस क्या हो रहा है, 21, इसका डिफरेंस हो रहा है 27, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 33। तो 15, 21, 27, 33 ये सीक्वेंस भी मुझे पता नहीं चला। दैट मीन्स मैं अगर और एक सीक्वेंस निकालू 6, इसका डिफरेंस 6, इसका भी डिफरेंस कितना है, 6, मीन्स नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6 का होगा। दैट मीन्स 33 + 6 39। अगर इसके साथ इसको जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 146। ये आ गया आंसर, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया। तो ये करते हैं नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट जो क्या है, 5, 12, 9, 9, 13, डैश 17। अब ये जो सीरीज है ये बहुत ही छोटा है, लेकिन ये सीरीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये है 5 फिर से 12 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, फिर बराबर है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डैश, फिर डिक्रीज। मतलब चीजों को क्या हो रहा है कि एक सिस्टमेटिक वे से नहीं हो रहा है। जैसे मैंने प्रीवियस का जो मैं करवाया था आप लोगों को वैसे क्या था, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहा है, इंक्रीज डिक्रीज लगा हुआ है। इसको किस तरह देखते हैं, देखिए अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं, देखिए ये होगा +7, ये हो रहा है -3, ये हो रहा है 0, ये हो रहा है 4। तो इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं आ रहा है। अगर इसमें अगर कुछ भी लॉजिक नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको दूसरे टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका और भी एक उपाय है, हम लोग डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए +7 ये आंसर क्या जाएगा, -3। दैट मीन्स अगर मैं -10 करता हूं तो मेरा क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो मुझे 0 चाहिए, मीन्स +3, 4 चाहिए, दैट मीन्स +4। इसमें भी कोई भी लॉजिक आ रहा है, -10 +3 +4, कोई भी लॉजिक नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, और एक पैटर्न ट्राई करूंगा, ठीक है, जो होता है अल्टरनेटिव। मैं अभी यहां पे और एक पैटर्न ट्राई करूंगा जो होता है अल्टरनेटिव नंबर का। कैसे, देखिए अल्टरनेटिव नंबर क्या होता है कि एक नंबर छोड़ के 5 के साथ 9, तो इसके साथ मैं देख पा रहा हूं कि +4 हो रहा है, इसके साथ में 9 to 13, इसके साथ भी क्या रहा है, +4 हो रहा है। तो अभी ये मेरा जो सीरीज है ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद में देखते हैं। 13 + 4, दैट मींस इस केस में मेरा सीरीज सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो हो रहा है ये क्या होगा, -3। तो इसके उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये भी क्या होगा, -3 होगा। दैट मींस इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे सर इसका तो 2 है, ये कैसे हम लोग मान लें, लेकिन इसको छोड़ के दूसरा लॉजिक भी तो सेट नहीं हो रहा है, इसको छोड़ के दूसरा लॉजिक भी तो सेट नहीं हो रहा है। अगर दूसरा लॉजिक सेट नहीं हो रहा है, अगर यही सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट मींस मेरा आंसर 6 ही होगा, ठीक है। अगर यहां पे दूसरा लॉजिक कोई सेट होता देन हम लोग उसी लॉजिक पे जाते, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, हाँ या ना। तो इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग ये मत सोचिए कि मेरा क्वेश्चन छोटा छोटा है, लेकिन क्वेश्चन छोटा होने से भी उसका जो लॉजिक्स है, उसका जो पैटर्न है वो हर क्वेश्चन का अलग अलग है, ताकि वो अगर अलग क्वेश्चन में भी आपको मिले आप चीजों को कर पाओ, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 264, 287, 316, 347, 384 एंड डैश। ये क्वेश्चन का भी क्या है, सीरीज उतना बड़ा नहीं है। ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तभी इसका
क्या होगा, पैटर्न मुझे पता चलेगा। कैसे, देखिए अगर इसके डिफरेंस निकलता हूं तो मेरा डिफरेंस क्या आएगा 23, ठीक है। इसके साथ इसका डिफरेंस क्या आएगा 29, इसके साथ इसका 31, ये हो गया 37। अबे ये देखिए ये जो सीरीज है ये कौन से नंबर का सीरीज है, ये हो गया प्राइम नंबर का सीरीज। इस तरह आपको प्राइम नंबर का सीरीज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या तो प्राइम नंबर का सीरीज या तो ऑड नंबर का सीरीज या इवन नंबर का सीरीज। इस तरह आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता ही है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो ये 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर, 31 प्राइम, 37 प्राइम। अभी जो बच्चे को प्राइम नंबर पता ही नहीं है, मैं उनको उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि प्राइम नंबर होता है जो नंबर सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल होता है। एक नंबर इटसेल्फ मींस 29 को सिर्फ 29 से डिवाइड होगा, दूसरा 1 और 29 को 1 से डिवाइड होगा। मींस ये 2 फैक्टर का छोड़ के दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं है इसका, ठीक है। वैसा जितना भी नंबर है सारे नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर, ठीक है। अभी देखिए 23, 29, 31, 37। अभी नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 41, कि 37 के बाद और भी एक भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरा प्राइम नंबर क्या है 41, इसके साथ अगर 41 जोड़ता हूं तो क्या होगा 425, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 425, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी करते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 60, 325, 1316, 3957, 7918। अभी ये उसके बाद डैश। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या हो रहा है, नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसको कैसे करें, लेकिन यहां पे और एक चीज देख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब भी आपका नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज होगा दैट मींस ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का खेल तो यहां पे आएगा ही आएगा। क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होता है एंड स्क्वायर होता है तभी नंबर क्या होता है उतना ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं, ये इसके नियर बाई क्या है। देखिए इस केस में डिफरेंस निकालने कोई फायदा नहीं है, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं देखूंगा कितना टाइम्स हो रहा है, ठीक है। ये इसका नियर बाई 5 टाइम्स है, ये इसके नियर बाई 4 टाइम्स है, ये इसके नियर बाई 3 टाइम्स है, ये इसके नियर बाई 2 टाइम्स है। दैट मींस नेक्स्ट अगर मेरा ये सीरीज सही है दैट मींस नेक्स्ट वाला क्या होगा 1 टाइम होगा, हाँ या ना। अभी अगर मैं इसके साथ इसको 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आएगा 300। 6 इंटू 5 कितना होगा 300। लेकिन 300 का बाद भी मेरा बच क्या रहा है 25 बच रहा है, जो मैं बोल सकता हूं 5 का स्क्वायर, हाँ या ना। उसके बाद देखिए 325 इंटू 4 अगर मैं करता हूं कितना आएगा आपका 1300 आएगा। कि 300 इंटू 4 होता है 1200 एंड 25 इंटू 4 होता है 100। 1200 इंटू 100 1300 होगा। लेकिन रिमेनिंग क्या हो रहा है 16 रिमेनिंग हो रहा है, जो किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। सेम टू सेम देखिए 13 3 जा होता है 3900 एंड 13 6 जा होगा 48। दैट मींस मेरा बच क्या रहा है 3 स्क्वायर बच रहा है। इसका क्या होगा इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। दैट मींस लास्ट उस, क्योंकि मेरा जो अभी सीक्वेंस है वो कंटिन्यू फॉलो हो रहा है, इंटू 5 स्क्वायर, इंटू 4 स्क्वायर, इंटू 3 स्क्वायर, इंटू 2 स्क्वायर। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। दैट मींस नंबर सेम ही रहेगा, सिर्फ 1 इंक्रीज हो जाएगा 7919। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये पैटर्न समझ में आया कि नहीं है आप लोगों को, ये एक अलग पैटर्न है, ठीक है। आई थिंक जितना भी मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चंस करवाया आप लोगों को पसंद आया होगा, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये वाला सीरीज देखिए, ये वाला सीरीज हो रहा है छोटा 18-280 1420। तो सीरीज इंक्रीज भी बहुत एब्रप्टली हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। इस केस में मैंने ऑलवेज आपको बोला कि मल्टीप्लीकेशन चेक कीजिएगा। अभी मल्टीप्लीकेशन ये अगर इसको मैं देखूं ये नियर बाय 6 टाइम्स है, नियर बाय कितना है 6 टाइम्स है, ठीक है। ये अगर इसको देखूं मैं नियर बाय कितना है 5 टाइम्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं जाऊं तो ये नियर बाय 3 टाइम्स होना चाहिए और ये नियर बाय कितना 2 टाइम्स होना चाहिए। अभी प्लस माइनस में क्या होगा मुझे पता नहीं ना। अभी आप लोग शायद ये आप लोगों का माइंड में ये आया कि मैंने ये क्वेश्चन सेट किया तो मुझे ये आंसर पता है। नो, ये अभी भी और एक बार मैं बोल रहा हूं ये गलत है, मुझे आंसर नहीं पता है, मैं आप ही लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूं। जस्ट मुझे क्वेश्चन देखने के बाद मेरा माइंड में यही घूमता है कि इसको किस तरह सॉल्व करें। तो मैं जस्ट इसको रैंडमली मैं
उसका कितना टाइम्स हो रहा है उस हिसाब से मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 80, 14 6 होता है 884, दैट मींस 8400 एंड 20 into 6 होगा 120, मींस 8520, 8520। तभी भी मेरा कितना हो रहा है 24 एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब अगर इसके साथ 280 के साथ इंटू 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आंसर आएगा 1400, दैट मींस मेरा एक्सेस कितना होगा 20 एक्सेस होगा। इस हिसाब से यहां पे क्या आना चाहिए इंटू 4 प्लस 16 एंड यहां पे इंटू 3 प्लस 12, ठीक है। अगर मैं देखिए इसके साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आएगा 54 आएगा एंड 54 प्लस 12 कितना होगा 66, हाँ या ना। अभी 66 के साथ 4 कितना होगा 240 प्लस 24 264, 264 प्लस 16 कितना होगा 280, दैट मींस ये लॉजिक मेरा सेट हो रहा है 66 इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 262144 32768 4096 512 64 एंड डैश। अभी ये क्वेश्चन देखिए यहां पे बहुत ज्यादा है, 6 डिजिट नंबर है, यहां पे आता था 2 डिजिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैंने क्या बोला कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो आप लोग डेफिनेटली आप लोगों को क्या देखना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ इसको देखूं तो ये बहुत ज्यादा ही बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ये 6 डिजिट, ये 5 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 32, मींस एक एक नंबर में एक डिजिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं उल्टा साइड से देखूंगा, ये जो है ये मुझे देखने का पता चल रहा है कि ये 64 मींस 8 का स्क्वायर हो रहा है, 512 मुझे 8 का क्यूब पता चल रहा है। 5 का अगर मैं 5 टू द पावर 4 करता हूं दैट मींस मुझे 4096 हो रहा है। दैट मींस अगर 5 टू द पावर इसके साथ अगर मैं 8 मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके साथ अगर मैं 8 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा ये वैल्यू आएगा, हाँ या ना। अब करके देखिए इसके साथ 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम वैल्यू आएगा एंड इसके साथ भी आप 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए यही वैल्यू आएगा। दैट मींस ये होगा 8 टू द पावर 5, ये होगा 8 टू द पावर 6, दैट मींस ये क्या होगा 8 टू द पावर 1, दैट मींस 8। ये आप 8 का मल्टीपल भी बोल सकते हो, इसके साथ 8 मल्टीप्लाई करना, इसके साथ 8 मल्टीप्लाई, इसके साथ 8, इस सबके साथ 8 मल्टीप्लाई, या 8 का पावर भी बोल सकते हो आप। इस तरह भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 406 625 626 896 1216 1586। ये देखिए नंबर जो है उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। 406 से स्टार्ट होके 1500 मींस उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। दैट मींस मैं इस नंबर का डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस कितना होगा 220, ठीक है। इसका अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो कितना होगा 270। इसका डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं कितना होगा 320। तो इसमें अगर मैं देखता हूं इसके साथ प्लस 50 हो रहा है, इसके साथ प्लस 50 हो रहा है। दैट मींस नेक्स्ट भी अगर प्लस 50 होता है तो मेरा लॉजिक क्या होगा सेट हो जाएगा। दैट मींस उस हिसाब से 370 होना चाहिए। तो अगर 370 ऐड करता हूं मेरा सेम टू सेम आ रहा है। दैट मींस इसके साथ भी क्या होगा प्लस 50 ऐड होगा, मींस 420। इसके साथ 420 अगर ऐड होता है तो कितना होगा 2006, ठीक है 2006। ये समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक आप लोग समझ में आ गया। ये इजी था, डबल सीरीज था, मींस डबल डिफरेंस था, ठीक है। ये डबल डिफरेंस का क्वेश्चन था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं और एक क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 328 197 986 2959 एंड डैश। इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कीजिएगा? देखिए ये जो है अभी मैंने बोला कि यहां का जो डिफरेंस है देखिए वो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। 3 से 28 हो रहा है, 28 से 197, इसके बाद 986, इसके बाद 2959। दैट मीन जो डिफरेंस हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर इस तरह इंक्रीज होता है तो आपको क्या लगाना है मल्टीप्लाई लगाना है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं देखिए ये इसका नियर बाय क्या है नियर बाय 9 टाइम्स है, ये इसका नियर बाय 7 टाइम्स है, ये इसके नियर बाय 5 टाइम्स है, ये इसका नियर बाय कितना है 3 टाइम्स है, ठीक है।
तो इसके ये जो होगा तो उस हिसाब से ये इसके नियर बाय 1 टाइम्स होना चाहिए। दैट मींस ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 3 5 7 9, दैट मींस ये किस हिसाब से हो रहा है, ऑड नंबर का। अभी देखिए इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता भी हूं तो मुझे क्या होगा, देखिए 3 into 9 होगा 27, उसके साथ मुझे और क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा, तब मुझे ये आएगा। इसके साथ अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा, 140 प्लस 56 कितना होगा, 196, मींस दैट मींस प्लस 1। फिर इसके साथ अगर ये करता हूं 980 होगा, 985, क्यों, बिकॉज 19 5 जा होता है 950, उसके साथ 7 5 जा कितना होगा 35, तो 950 प्लस 35 होगा 985 प्लस 1, ठीक है। ये भी होगा 3 से मल्टीप्लाई करने से होगा 2958 प्लस 1, दैट मीन्स इंटू 1 प्लस 1। अगर मैं करता हूं तो क्या होगा 2960। तो ये भी एक पैटर्न है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अभी 2 क्वेश्चंस यहां पे है, दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके आंसर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस मोर देन 20 क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए मेरा ये सारा जो क्वेश्चंस था इसमें मैंने हर क्वेश्चन का जो पैटर्न था अलग अलग रखने की कोशिश किया, ताकि आप लोगों को वो पैटर्न के बारे में पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चंस लास्ट 2 to 3 इयर्स देखा गया है। तो ये थिंग आई थिंक ये क्वेश्चन सारा देखने के बाद आप लोगों को ये चीज पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों को सीखने को मिला एंड कुछ जानने को भी मिला है कि नहीं है। अगर अच्छा लगा एंड कुछ इंफॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड आपको तो सब्सक्राइब करना ही है कि नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।